लेक्चर 4 पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लीगल एंड अदर अफेयर पे। आप वीडियो देखते देखते क्या करना, साथ में अपने जो मॉड्यूल है, जो बुक है, उसे पढ़ना शुरू करना। जैसे सबसे पहले तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और उसने अभी रिसेंट जजमेंट क्या दिया है। हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्या उसमें कोई रिसेंट जजमेंट आया है, और उसके अलावा ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए जो सबसे पहले है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो आप भी ये बात जानते हो, मैं भी ये बात जानता हूँ, इंडिया का जो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है, या जो एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है। आप देखोगे तो जो फाइनल अपील होती है वो कहाँ पर होती है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बोलते हैं, और इसके जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है इट कैन चेक ऑन गवर्नमेंट एक्शंस। अगर गवर्नमेंट कोई फैसला ले रही है तो उसको एक बार बेसिकली रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले सही है कि नहीं है। नॉर्मली ये माना जाता है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है, मतलब अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है, लेकिन उनका जो जुडिशियल सिस्टम में यूनिफाइड है। यूनिफाइड मतलब होता है सबसे टॉप पे तो सुप्रीम कोर्ट ही है, लेकिन ये 3 टायर में है। सबसे ऊपर आता है हाई कोर्ट, फिर हर स्टेट के लिए जो सबसे ऊंचा कोर्ट होता है वो कौन सा, सबसे पहले जो आता है वो सुप्रीम कोर्ट आता है। फिर हर स्टेट के लिए जो सबसे ऊंचा होता है वो हाई कोर्ट। फिर उसके नीचे जो आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। आप इसको कुछ इस तरह से बना सकते हो। सबसे एपेक्स कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम। ये टायर नंबर 1 हो गया आपका। ये पूरी कंट्री के लिए एक है, ठीक है। इसके नीचे हर स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो कौन सा है, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट आते हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। हर जिले, जैसे दुर्ग में अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब ये क्या करता है, कैसे मैटर हैंडल करता है, तो अगर मैटर क्राइम से रिलेटेड है तो ये कहलाता है सेशन कोर्ट, और मैटर अदर देन क्राइम है तो उसे हम कहते हैं सिविल कोर्ट। तो ये इसकी ब्रांचेस हैं। ये देखो हायरार्की लेवल समझो, सबसे पहले सुप्रीम, सुप्रीम के नीचे हाई, हाई के नीचे डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में मैटर वाइज डिस्कशन होता है। अगर क्राइम से रिलेटेड है तो उसको सेशन कोर्ट बोलते हैं। क्राइम के अलावा जैसे मनी रिलेटेड कोई मैटर है तो उसको सिविल कोर्ट बोलते हैं। फिर इसके नीचे जो आते हैं वो आते हैं फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो आपको ये मैंने डिटेलिंग बता दी, तो आपको याद रखना है इसका 3 टायर स्ट्रक्चर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके नीचे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहाँ दिया है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में दिया हुआ है, ठीक है। आपको मैंने ये बात बताई है, हाँ बिल्कुल बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, उसमें 395 आर्टिकल्स है, डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, है ना। तो 22 पार्ट में पार्ट 5 जो है बेसिकली वो जो है सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, और यूनियन जुडिशरी का चैप्टर 6 इसमें इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक। आर्टिकल 124 से लेकर 147 जो है वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है, उनका प्रोसीजर क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैसे कंस्टिट्यूट होता है। हर लाइन को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 124 है वो कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया until parliament by law prescribe a large number of not more than 7 other judges। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है बेसिकली, कि चीफ जस्टिस होता है, मतलब रोस्टर में सबसे बड़ा जज, और उसके अलावा 7 जज, जो अभी क्या है थोड़ा चेंज कर दिया गया सिस्टम। द jurisdiction माने अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू ओरिजिनल jurisdiction, मतलब ओरिजिनल केसेस ले सकते हैं, अपीलेट jurisdiction हो तो अपील रिलेटेड केसेस ले सकते हैं, और सरकार को एडवाइस भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पावर्स हैं। आई होप आपको एक एक लाइन समझ आ गई होगी। सुप्रीम कोर्ट अभी कैसे बना, तो अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 आया, जिसमें उनकी स्ट्रेंथ में 4 जज और ऐड कर दिए गए, मतलब उनके टोटल ग्रुप में 4 जज और ऐड कर दिए गए। तो पहले स्ट्रेंथ 31 थी, अब 34 कर दिया गया, ठीक है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गिना जा रहा है। पहले क्या बोला जाता था कि चीफ जस्टिस के अलावा कितने लोग होने चाहिए, एक चीफ जस्टिस, उसके अलावा 7, ठीक है। तो अब वो 8 हो गया है, उसमें चीफ जस्टिस को अलग से जोड़ा गया, उसके अलावा 7 जज, मतलब ये 8 है, आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सकती है, मतलब वहाँ के जजेस का अपॉइंटमेंट को रेगुलेट कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है, लेकिन कैसे, आफ्टर कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम नेसेसरी। अगर वो चाहे तो कंसल्टेशन ले सकता है किसका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, ठीक।
अच्छा, बाकी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो जज होंगे उनका क्या, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट लेकर अपॉइंट करेगा। आपको ये बात याद रखना है कि अदर जजेस को अपॉइंट करते टाइम चीफ जस्टिस से कंसेंट लेना जरूरी है, कंसल्ट करना जरूरी है। ठीक, अब आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अभी इस पे लेटेस्ट जिन्होंने केस क्या बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, कब क्लियर किया, अगस्त 2019 में क्लियर किया। जिससे क्या होगा, जो चार हॉली प्लेसेस है उत्तराखंड की, जो 900 किलोमीटर के दायरे में है, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकेंगे। ठीक, आपको ये लाइन समझ आ गई होगी, वर्ड समझ आ गई होगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं गया होगा, इतना आपको पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट, वो एनजीओज जो गवर्नमेंट से फाइनेंसिंग या पैसा रिसीव कर रही है वो आरटीआई एक्ट के अंदर आएगी। ये भी एक लेटेस्ट जजमेंट जो दिया है, और ये किस केस के हिसाब से, डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी एंड अदर्स वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड अदर। ये केस जो है आपको ध्यान रखना है केस का नाम। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार से पैसा पा रही है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में उनको भी गिना जाएगा। मतलब अगर कोई जनरल पब्लिक्स में से इस फंडिंग की जानकारी जानना चाह रहा है तो उसको दी जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये केस भी पढ़ना, अगर कोई ऐसा है जो खाना में मिलावट कर रहा है पर वो बहुत थोड़ी सी है, तो फिर उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। केस का नाम है राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये आप एकदम अच्छे से कर दो, जितनी जितनी लाइन टिक किया हूँ वो पढ़ना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट की बारी आती है। किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है, किसी भी स्टेट में वो हाई कोर्ट होता है। आर्टिकल 214 जो है वो बोलता है कि हर स्टेट में जो है एक हाई कोर्ट इंडिया में होना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का भी काम कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 215 और आर्टिकल 26 ये कहता है कि हर हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाएगा, और इसके ये पावर होगी कि वो बेसिकली किसी को भी पनिश कर सकता है, इवन डेथ पनिशमेंट भी दे सकता है। ठीक, हाई कोर्ट में कौन होता है, चीफ जस्टिस होता है, उसके उतने जजेस होते हैं जो प्रेसिडेंट अलग अलग समय पर अपॉइंट करता है। अभी इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं, याद रखना। ठीक, जिसमें से 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं, ठीक है, जिनका कंट्रोल एक से ज्यादा स्टेट में है। ठीक, दिल्ली जैसे एक हाई कोर्ट है, ये यूनियन टेरिटरी में भी गिना जाता है। ठीक, ये 25 हाई कोर्ट के नाम आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अब जैसे आपने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लिया, तो अब उसके बाद बारी आती है ट्रिब्यूनल की। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है बेसिकली काशी कोर्ट। काशी कोर्ट मतलब होता है ऐसी बॉडीज जिनके कोर्ट जैसी ही पावर है। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 एक लॉ लाया गया, इसलिए लाया गया कि अगर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसमें अगर कोई परेशान है तो कंप्लेंट करने कहाँ जाए। तो उस बेसिस पर क्या किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है हर डिपार्टमेंट में बनाए गए हैं, और ये पार्लियामेंट के थ्रू बनाए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का काम क्या है कि उनसे रिलेटेड या उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई झगड़ा हो तो उसको वो सॉल्व करवाने का काम करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कंपनी लॉ का मैटर, तो कंपनी लॉ के मैटर के लिए जो ट्रिब्यूनल है उसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कंपनी लॉ से रिलेटेड सारी कंप्लेंट या बातें यहाँ जाती है। सिमिलरली अगर स्टॉक एक्सचेंज का मैटर है, तो इससे रिलेटेड जो डिटेल्स या जो भी झगड़े हैं वो जाते हैं सेबी के पास, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है कोर्ट का बोझ कम करने के लिए बनाया गया है, और ये जिस डिपार्टमेंट से स्पेसिफिक होते हैं या जुड़े हुए होते हैं वहाँ से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को ये क्या करते हैं, सॉल्व करने का काम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के हिसाब से बेसिकली ये माना जाता है कि ये एक डिपार्टमेंट के लिए या एक फील्ड के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और बेसिकली अगर यहाँ कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपनी अपील जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर कर सकता है। ये बात मत भूलना, ठीक है, अच्छे से याद रखना। तो इंडिया में ट्रिब्यूनल्स को बनाने के लिए जो बॉडी है वो है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नेशन वाइड के लिए कोई भी एक बॉडी कभी भी क्रिएट कर सकती है, और इसको बनाया गया था 1 नवंबर 1985 को। इसके 17 बेंचेस हैं और 21 सर्किट बेंचेस है। सर्किट बेंचेस का मतलब होता है डिपार्टमेंटल बेंचेस। आप यहाँ तक करोगे, कल सुबह की क्लास में इसके आगे हम लोग करने वाले हैं।